लेकिन पहले हिंदुओं की टारगेट किलिंग, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं दर्शकों। और आप सोचिए, बातें कही जा रही थी कि छात्र आंदोलन है, छात्रों ने आंदोलन किया, तख्ता पलट हो गया, लेकिन आखिरकार कट्टरपंथी सोच सामने आ गई है दर्शकों। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। इस वजह से आरक्षण के नाम पर छात्रों को ढाल बनाकर आंदोलन को शुरू किया गया और यह उग्र होता चला गया। दुनिया को लग रहा था कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है तो बांग्लादेश में हालात बदल जाएंगे, उपद्रव शांत हो जाएगा, अराजकतत्व शांत हो जाएंगे, दंगाई अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश अब भी सुलग रहा है दर्शकों। छात्रों के पीछे रहकर उपद्रव को हवा दी जा रही है और कट्टरपंथी अब खुलकर सामने आ गए। देखिए आप, सड़कों पर मार रहे हैं, घरों में घुसकर मार रहे हैं और इन कट्टरपंथियों के निशाने पर है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू परिवार। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ही हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, देखिए दर्शकों, बांग्लादेश से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बेहद भयावह है। दंगाई हिंदू परिवारों के घर में घुस गए, हिंदुओं को घरों से खदेड़ा जा रहा है। सोचिए आप, जो खुद को बचाने के लिए घरों में कैद हो गए हिंदू, उन्हें जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, एक एक जगह की तस्वीर, महिलाओं के साथ क्या किया जा रहा है। और जिहादी जल्लाद हिंदू महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है दर्शकों। खबर तो यह भी सामने आई है कि रंगपुर के हिंदू काउंसलर काजल रॉय की इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी है। और इस हिंदू नरसंहार के पीछे जिस संगठन का नाम सामने आया है, वो बता रहा है कि अब बांग्लादेश में आतंकी संगठन एक्टिव हो गए। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, बांग्लादेशी सेना के रहते हुए जमात ए इस्लाम, यही है वो संगठन, और हिंदुओं के नरसंहार को यह अंजाम दे रहा है। सोचिए दर्शकों। लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं कि आखिर हिंदू कहां पर सुरक्षित हैं, और हमारे देश में रहने वाले हिंदू भी सुन रहे हैं, कहां सुरक्षित है। सोचिए आप, बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं, हालात आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में वहां तो बिल्कुल नहीं, क्या हालात होते हैं वहां हिंदुओं के, देखा है आप। कनाडा चले जाइए दर्शकों, आपको लग रहा होगा वहां सुरक्षित है, लेकिन वहां पर भी मंदिरों पर हमला किया जाता है। और देखा आपने वहां कैसे खालिस्तान समर्थक एक्टिव हैं। लंदन की तस्वीरें अभी हाल ही में सामने आई, वहां पर भी दंगे हो रहे हैं, वहां पर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तक में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको वो तस्वीर याद होगी जब मंदिरों पर कई तरह के स्लोगन लिख दिए गए। तो दर्शकों, सवाल यह कि हिंदू कहां सुरक्षित है। बांग्लादेश में जो हालात पनपे हैं, जो हाल सामने आ रहा है, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथियों ने जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया है, वो चौंका रहा है। उन तस्वीरों ने पूरे विश्व को झकझोर दिया है। हिंदुओं को उनके इलाके में घुसकर टारगेट किया जा रहा है। हिंदू महिलाओं के साथ घर में घुसकर बदसलूकी की गई। हिंदुओं के घर लाइन से जला दिए गए। लेकिन यहां यह आग बहुत बड़ी और तेजी से सुलग रही है। देखिए आप कैसे निशाने पर आ गए, क्योंकि कट्टरपंथियों के निशाने पर केवल हिंदू परिवार नहीं, बल्कि हिंदू आस्था के केंद्र मंदिर भी हैं। कांदीपुरा में कट्टरपंथियों ने काली मंदिर पर हमला किया। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस्कॉन मंदिर, एक वक्त में यहां पर बड़ा मदद की गई थी, खाना खिलाया गया था। हमलावरों ने इसे जलाकर राख कर दिया दर्शकों। भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को खंडित कर दिया है, नुकसान पहुंचाया, हम दिखा भी नहीं सकते हैं। लेकिन यह संदेश है दर्शकों, और साफ संदेश है ये। कट्टरपंथी पर हर तरह की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन ये अब हर हिंदुओं को चोट पहुंचाना चाहते हैं, चोट देना चाहते हैं, उनकी आस्था पर हमला कर रहे हैं, उसे तोड़ देना चाहते हैं, उसे खत्म कर देना चाहते हैं, हिंदुओं का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं ये कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में है। और जिस तेजी से हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है दर्शकों, वहां आगजनी की जा रही है,
ये सब बहुत चीख चीख कर कह रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की सेना मूक दर्शक बनी हुई है। ऐसे कट्टरपंथियों को रोकने में जिस सेना का अहम रोल होना चाहिए था, वो चुप है दर्शक। वही आग सुलगा रही। अब तो बातें ये भी सामने आ रही और कहा जा रहा है कि सेना ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया है। इसी के साथ बांग्लादेश की कमान अब सेना के हाथ में आ गई है। अब यहां सवाल बांग्लादेश की सेना पर भी है। सवाल यह कि बांग्लादेश की सेना क्या जानबूझकर हमले होने दे रही है? क्या बांग्लादेशी सेना कट्टरपंथियों के साथ मिली हुई है? क्योंकि देखिए, आप कोई फोन निकालकर फोटो ले रहा है। क्या बांग्लादेश में इन हुड़दंगियों को, इन हमलावरों को बढ़ावा देने वाली बांग्लादेश की सेना ही है? ये सवाल आज खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, उन हिंदुओं के बारे में, उन अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में जो वहां पर रह रहे हैं, आखिर वो कहां जाएंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। बीते कुछ सालों में बांग्लादेश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ा। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भारत से बेहतर हुई। हंगर इंडेक्स में भी बांग्लादेश एशिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में था। बावजूद इसके विदेशी ताकतें, आंतरिक राजनीति और कट्टरपंथियों ने शेख हसीना सरकार को तानाशाह का तमगा दिया। छात्रों को सरकार के खिलाफ सड़क पर उतारा। विकास की राह पर आगे बढ़ रहे देश को कुछ ही महीनों में तालिबान बना दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, तालिबान। जहां न लोकतंत्र के लिए जगह है और ना ही किसी और मजहब का दखल, कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश को एशिया का नया तालिबान बना चुके हैं। यहां जिस भी शख्स की सोच कट्टरपंथियों से मेल नहीं खाती, उन्हें तालिबानी सजा दी जा रही है। भारत के साथ दोस्ती की वकालत करने वालों को चौराहों पर उल्टा लटका दिया जा रहा है। यह है नया बांग्लादेश, जहां सिर्फ जिहादी मानसिकता का बोलबाला है। इस नए तालिबान में सबसे ज्यादा मुश्किलें हिंदू परिवारों के सामने आ रही हैं। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में हिंदुओं से मारपीट हो रही है। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पहले सत्ता विरोधी बना और अब हिंदू विरोधी बन गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटती जा रही है। भारत के नेता कई बार ये दावा कर चुके हैं कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी खतरे में है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू भारत आने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी का दावा यूं ही नहीं है। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें इस दावे की बुनियाद है, क्योंकि अगर हिंदुओं पर हमले बंद नहीं हुए तो हिंदू परिवारों के पास पलायन का ही आखिरी रास्ता बचेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का मामला नया नहीं है। शेख हसीना सरकार में भी हिंदुओं पर हमले हुए, लेकिन हमलों की संख्या कम थी। लेकिन जब जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता आई, टारगेट पर हिंदू ही रहे। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश की आजादी के बाद से अब तक हिंदू आबादी पर कितना फर्क पड़ा। बांग्लादेशी न्यूज वेबसाइट डेली स्टार की एक रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में साल 2022 में कुल आबादी 16.5 करोड़ के आसपास थी। इसमें 7.95% हिंदू यानी 1.5 करोड़ के करीब हिंदू बांग्लादेश में बचे हैं, जबकि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 8.54% हिंदू थे। वहीं अब बात 1971 की करें तो इसी साल बांग्लादेश को आजादी मिली थी। तब यहाँ पर 23% हिंदू हुआ करते थे। लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से हर साल 2.3 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हुए। अमेरिकन फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है 1964 से 2013 के बीच 1.1 करोड़ हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के चलते देश छोड़कर चले गए। बांग्लादेश में हालात और बदतर होते जा रहे हैं। तख्ता पलट के बाद यहाँ के हिंदुओं को अपनी जान, जमीन और महिलाओं की फिक्र सताने लगी। I am from Bangladesh. I am Hindu. I cannot reveal my face and my name due to security purpose. You know Hindus are minority in Bangladesh. Yes, yesterday Muslim people attacked on Hindus temple and their houses. In Bangladesh, they attack so many cities which city are known as a Hindu majority like Sylhet, Borishal, Feni, Chattogram, Rajshahi. They betrayed so many Hindus temple and burned Hindus houses with Allah Akbar slogan. बांग्लादेश में जो हालात बने हैं, ऐसे में हिंदुओं का डर लाजमी है। जिन
कट्टरपंथियों ने बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नहीं छोड़ा, वो हिंदू परिवारों पर क्या रहम दिखाएंगे। वाकई दर्शकों, क्या ये हिंदू परिवारों पर रहम दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। मैं आज आपके सामने जो केस लेकर आया हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कट्टरपंथी सोच कहां से उपजी आज आपको बताने वाला हूं। पूरा एक्सरे हमने किया है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी सियासी पार्टी है जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी हिंद में बटा हुआ है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान हमेशा से ही बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का विरोधी है। यानी 1971 में जंग में पश्चिमी पाकिस्तानी सैनिकों का पक्ष लिया था और बांग्लादेश की नई सरकार में जमाते इस्लामी शामिल हो सकता है। ये हिंदुओं के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि हिंदू हमेशा ही जमाते इस्लामी पार्टी के निशाने पर रहे। हिंदुओं के खिलाफ हिंसक वारदातों के संगीन मामले दर्ज। मैं आपको बता रहा हूं, 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 से ज्यादा हमले हुए हैं और ज्यादातर हमलों में यही जमाते इस्लामी की बड़ी भूमिका है। भारत समेत दुनिया के कई देश में जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध है दर्शकों, लेकिन अब ये हिंदुओं को छोड़ने वाले नहीं है। भारत सरकार क्या कर रही है वो भी आपको बता देता हूं। केस 2, मोदी सरकार ने सीसीएस के साथ एक बैठक की है और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष भी था, विपक्ष को भरोसे में लिया। राहुल गांधी ने मोदी की विदेश नीति का समर्थन किया है। भारतीय छात्रों को बांग्लादेश से सुरक्षित वापस लाए। भारतीय सेना लगातार बांग्लादेश के संपर्क में है दर्शकों। सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी बहुत चिंतित है। बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बीएसएफ अलर्ट पर है और बांग्लादेश जाने वाली यात्री उड़ानें बंद कर दी गई हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन पर भी भारत की नजर है दर्शकों। इसके बारे में आपको बताऊंगा कौन आ सकता है, लेकिन उससे पहले सुनिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज संसद में क्या कहा है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. देखा आपने, एस जयशंकर ने कहा कि हमारी एक एक घटना पर नजर है।